ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल ये है कि तो हमारे पास मार्केट रिजेक्ट कर रही थी, इस तरीके से रिजेक्ट करके नीचे जाए जा रही थी, ठीक है, इस बारे में बात करा, और इसको क्रॉस करके इस वजह से सपोर्ट बना के फिर ऊपर जा रही। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको काम करके दिखाया कि ये हिस्से कैसे यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हिस्से कैसे यूज़ होते हैं, रिजेक्शन कैसे यूज़ होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या मतलब है, बताया मैंने इसके बारे में आपको कल। एंड ये सबसे बेस्ट है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। बाकी आप इसका हाई और लो सप्लाई डिमांड से मेज़र कर सकते हैं। ओके, अब सिर्फ इतने से तो काम नहीं चलेगा। मेरे पास अगर मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप को, यानी कि चलो मैं कैंडल से समझाता हूँ आपको, जैसे कैंडल यहाँ बनी हुई है इस तरीके से, और वो ट्रेंड को इस तरीके से नीचे लेके आ रही है, फिर दोबारा ऊपर लेके जा रही है थोड़ी सी, ठीक है, फिर नीचे लेके आ रही है यहाँ से, एक मान लो एक बेरिश एनगल्फिंग बना दी उसने, तो बड़ी कंफ्यूजन होती है इन कैंडल से। ये कैंडल ऐसे होके अपने आप को पिचक सी जाती है। आप अच्छी तरीके से इसमें जानते हो कि जब कैंडल पिचक जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बॉडी कंडेंस कह देते हैं, या फिर यहाँ पर बॉडी डिके भी हो जाता है, कैंडल बॉडी डिके भी हो जाता है। सो बेसिकली ये जो हमारे सामने रेड कैंडल हैं, ये दब जाती हैं। ओके, ये रेड है सारी, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी हमारे पास कोई भी कैंडल बिल्कुल बॉटम पे आके अपने आप को नीचे से उठा देती, तो हम इसको क्या कहते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हो, हम इसको एक बियरिश प्रेशर कहते हैं। आसान भाषा में हमारे पास एक नीचे से मार्केट में ऊपर उठाने वाला प्रेशर आ रहा है, मार्केट ऊपर उठाना चाहती है, और जब वो ऊपर उठाना चाहेगी तो ट्रेंड को अपने आप को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कैंडल एकदम से अपने आप को उठाने लग जाती है, मान लो ऐसे करके, और एक ही बार में अपने आप को उस एरिया को क्रॉस कर देती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ट्रेंड अपने आप को रिवर्स करके कुछ स्मॉल कैंडल्स के साथ, जैसे यहाँ पर चलो ये इस तरीके से आ गया है, तो कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं जो अपने आप को रिकवर करती रहती हैं उतने ही अमाउंट में जितना पहले से सेलिंग आई थी, यहाँ तक रोकती हैं, और फिर दोबारा ये ही ऐसा पैटर्न अपने आप को थोड़ा और मजबूत करके में भी आ सकता है इस जगह पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया, और उसके बाद फिर से कैंडल अपने आप को उठाना शुरू कर देती है, ही ऐसा पैटर्न अपने आप को थोड़ा और मजबूत करके में भी आ सकता है इस जगह पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया, और उसके बाद फिर से कैंडल अपने आप को उठाना शुरू कर देती है। यस और नो? यस। अब हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये दोबारा से यही पैटर्न आ गया हमारे पास, ठीक है, दोबारा से ये पूरी रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो अब इस केस में हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लाइक पैटर्न बनता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग यही देखें कि सबसे बॉटम की कैंडल्स किस तरीके से हमारे सामने बन रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें आप देखोगे ये कैंडल्स अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज करती रहती हैं, तो ये एक बैंडिंग शिफ्टिंग क्रिएट करती है, एक बैंडिंग शिफ्टिंग। और जब हमारे पास जैसे बिल्कुल मार्केट का जो लो होता है, आपके सामने मार्केट का लो है, यहाँ से
दूसरी मार्केट का जो लो है, यहाँ तक मार्केट में एक एंगल बनता है जो नेगेटिव रहता है। और जब ये अपने ये वाले एंगल को लाइक दिस ये इस तरीके से बन रहा है और उसके बाद ये एंगल हाई हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो हमारे सामने फर्स्ट पॉजिटिव एंगल होता है, फर्स्ट पॉजिटिव एंगल जो होता है ये, दिस इज कॉल्ड द रीटेस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीटेस्टिंग कहते हैं। यहां तक समझ में आया? बहुत सिंपल समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। गॉट इट? परफेक्ट। अब चलो ये ठीक है, हमें रीटेस्टिंग मिल गई। अब यहां पर समस्या एक चीज की है कि हमेशा डायरेक्ट कैंडल में ये तो नेक नहीं टूटेगी भाई, डायरेक्ट हमेशा ऐसे तो नहीं टूटने वाली। अब जब टूटेगी तो हो सकता है ये ग्रीन कैंडल ऐसे इसको रिजेक्ट कर दें, और जब रिजेक्ट करेगी तो हम रिजेक्शन का लॉ लगाएंगे। रिजेक्शन का लॉ यूज करेंगे कि पीछे की सप्लाई लगा के आगे लगा देंगे। मूव तो हमें मिल जाएगा, मूव में कोई दिक्कत नहीं है, मूव जो है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर रिजेक्ट कर गई, तब अगर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने आप को ऊपर लेके आएगी, बहुत कम, बहुत ही कम, कह सकते हो कि 20% से भी कम। तो रीटेस्टिंग ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल तभी होती है जब उनका जो पीछे का जो नेक है, जिसे हम लोग करेक्टर कहते हैं, द चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, वो टूट जाता है बॉडी के साथ। ये बॉडी है ना, आप देख सकते हो, बॉडी के साथ ये जब टूट जाता है तब उसके बाद रीटेस्टिंग क्रिएट होती है। और ऐसे रीटेस्टिंग पे आपको ज़्यादातर जो कैंडल्स हैं वो देखने को मिलेंगी बुलिश, बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और बुलिश कैंडल्स में सबसे पहली कैंडल आती है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडल, स्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन विद ए ग्रीन मारूबोजो। ठीक है, ए पार्शियल हैमर, पार्शियल हैमर कैसा, ऐसा वाला एक मॉर्निंग स्टार लाइक दिस। मे बी आपका ये ग्रेवस्टोन डोजी भी हो सकता है और पिन बार भी हो सकता है। इस तरीके से आपके सामने कुछ पैटर्न ये नजर आते हुए दिखेंगे, ज्यादातर केसेस में आपको यही दिखेंगे, हैंगिंग मैन, मॉर्निंग स्टार, और साथ ही साथ बुलिश एनगल्फिंग, पार्शियल हैमर लाइक दिस। ये सभी सीसीपीज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। हैंगिंग मैन विद मार्गोजू क्रिएट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, इसमें आपको कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि पीछे की रिपीटेशन होगा, पीछे का कैंडल दिखेगी, वो होगी नहीं। बुलिश पैटर्न का मतलब ही बुलिश कैंडल्स होती हैं, वो बननी चाहिए कि हाँ वो उससे आगे हो, इस तरीके से। यहाँ पर कभी कभी हो सकता है कि वो बुलिश एनगल्फिंग ना हो, गियरमैन हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट फेवर में जा सकती है। सो रिटेस्टिंग पे आना और सिमिलर पैटर्न्स का करना जो इनके जैसे दिखाई दे, वो हमारे लिए रिटेस्टिंग माने जाते हैं। यह आपके लिए एक पार्शियल हैमर है, टॉप विक पार्शियल हैमर जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, इसे हम लोग टॉप विक पार्शियल हैमर कहते हैं। देखो बुक में आपको पहले ही फेज में मैंने सीसीपीज को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको इसमें बुक के अंदर दिख जाएगा हर एक सीसीपीज के बारे में। ठीक है, चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास है, ये आपको सीसीपी सारी की सारी मैंने उसके अंदर लिखी हुई है। तो अभी मैं आपको जो है ये बता रहा हूँ, ये वाला पार्शियल वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये मैंने सारा उसके अंदर लिख दिया है, आप देख सकते हैं, सारी सीसीपीज हैं, सब कुछ है। बुक नहीं खोल सकता यहाँ पर, बस सिंपल मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिख, तो ये बुलिश पैटर्न आना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सप्लाई डिमांड देखना, जस्ट फोकस की पीछे का अंदाज़ा दिखेगा, इतनी सप्लाई आ रही है और वहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न दिख गया। नेक को क्रॉस करने के बाद मार्केट हमें यहाँ पर जूम होती हुई दिख जाएगी। और दोनों ही केस में रिजेक्शन भी होता है, रिवर्सल भी होता है, एवरीथिंग होती है। अब बात आती है कि चलो अगर स्नैक क्रॉस हो गई, फिल हो गई कैंडल से, तो मार्केट में रिटेस्टिंग आ जाती है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर वो नेक क्रॉस ही ना करे और फिर वो नीचे आ जा रही है, उस केस में क्या होगा? अगर यहां पर नेक को क्रॉस ही नहीं करा, ये कैंडल ऊपर गई नहीं, तब क्या होगा?
ठीक है, तो ये हमारे सामने नेक है, लेकिन यहाँ जो कैंडल है वो क्रॉस ही नहीं करती, वो इस जगह से आती है और हल्की सी कैंडल बनाती है और फिर बाद में नीचे आने लग जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो एरिया बच जाएगा, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं द नीडेड वॉल्यूम। ओके, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं नीडेड वॉल्यूम। ये उतना एक्यूरेट होगा जितना कैंडल इस हाई के पास में होगी, लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस कर देगी तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ भी, क्रॉस कर देगी तो फायदा ही नहीं कुछ। तो ये आके अपने आप को इस एरिया से, अब नीडेड वॉल्यूम फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना लॉ क्रॉस करके ऊपर जाएगी, ये नीडेड वॉल्यूम को क्रॉस करती जरूर है, फिल जरूर करती है। अब वो चाहे इसका इसका लॉ क्रॉस करके करे चाहे बिना करके करे, लेकिन करती जरूर है। तो कहने का मतलब है कि हमारे को मूव यहाँ मिलता है। मैंने इसे बहुत बार देखा है और इसमें मैंने यही चीज फोकस करी है कि नीडेड वॉल्यूम पे मार्केट जरूर आती है। तो अगर मैं सोचो, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं नीडेड वॉल्यूम से अगेंस्ट में ट्रेड लगाना शुरू कर दूंगा तो नीडेड वॉल्यूम तक तो मेरी मार्केट आ ही जाएगी। बट ये बहुत बड़ा है, होता नहीं है आसानी से कि मार्केट में माता गए, तो ये एक केस है, यहाँ पर ऐसा होता है। ये ज्यादातर तभी होता है जब हमारा जो ये पैटर्न है वो इस तरीके से बन रहा हो, तब होता है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा छूट रहा है ना बार बार ऐसे करके। अगर ट्रेंड ऐसे चल रहा था फिर ऐसे हो रहा है, तो इस केस में हो सकता है कि वो फिल होने के लिए जल्दी आ जाए फिर ऊपर चली जाए। तो वो डब्लू काम कर रहा होता है, क्योंकि मार्केट बुलिश होती है, बेरिश होती है, तो उस तरीके से काम नहीं करता। समझ आया सभी को? दैट्स इट। अभी आपके सामने जो ये बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द नीडेड वॉल्यूम। माइनर सपोर्ट का जो जोन है वो भी आपके लिए एक नीडेड वॉल्यूम ही है। लाइव में जो ये बन रहा है आपका, ये नीडेड वॉल्यूम ही है। हल्का सा एरिया छोड़ दिया इन्वर्टेड हैमर ने, लेकिन उसको क्रॉस कर दिया एंड देन मार्केट जस्ट फेल ऑफ। उसको वहां तक पहुंचाने के लिए वो पूरी कोशिश करेगी। अभी यहाँ जैसे हमारे पास सेंटर जोन का कोई यूज नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, फुल सप्लाई यूज करी गई है एंड इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ नीचे, लाइक दिस। आप देख सकते हैं फुल सप्लाई यूज हुई है और मार्केट ने यहाँ तक अपने आप को मूव दे दिया। अब ये जो एरिया है ये नीडेड वॉल्यूम का, कैसे पता लगेगा नीडेड वॉल्यूम का एरिया? जो हाई है इस तरीके से, और जो मार्केट में नियरेस्ट एरिया आया था लाइक दिस, ये हमारे सामने नीडेड वॉल्यूम। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको बहुत हल्का कर देता हूँ माइनस सपोर्ट को, आपको ये दिख जाएगा। ओके, ये आपके सामने क्या है? नीडेड वॉल्यूम एक, लाइक दिस। देखो पूरा इम्बैलेंसिंग क्रिएट कर दिया, जितनी मार्केट थी उतनी आ गई कंप्लीट, बट ये फिल नहीं हुआ अभी। फिल चाहिए हमें तो। समझ आया सभी को? इसे कहते हैं नीडेड वॉल्यूम, और इसे कहते हैं रिटेस्टिंग, और इसे कहते हैं हम लोग द चेंज ऑफ करेक्टर एंड द मार्केट्स पॉजिटिव एंगल। किस तरीके से वो पॉजिटिव होता है ये आपके सामने मैंने बता दिया। हाँ, थक जाते हैं बताते। गॉट इट?